नमस्ते बच्चों, तो लास्ट पार्ट जो है वो बचा है हमारा जो 18 नंबर का चैप्टर है साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड में। तो ये पार्ट जो है वो खत्म कर लेते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बचा है वो देखिए, दो चीज़ें आपको मैं पहले समझा के देता हूँ और फिर हम रेगुलर जैसे पढ़ते हैं बुक में वो पढ़ लेंगे, पर पहले समझा के देता हूँ। देखिए जो साउंड इंटेंसिटी होती है, हमने हम पिछले प्रीवियस वीडियो में साउंड इंटेंसिटी की उसको बोला जाता है, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये मेजर की जाती है डेसिबल में, यानी कितना साउंड है, साउंड की इंटेंसिटी कितना है, कितना साउंड लेवल है, वो हम मेजर करते हैं डेसिबल में। इसको स्मॉल डी और कैपिटल बी। अब डीबी कैसे लिखना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला जो डी है वो स्मॉल है और बी जो है वो कैपिटल है। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है उनके ओनर में हम जो है ये डीबी जो है वो यूनिट रखते हैं। और एक होता है साउंड की फ्रीक्वेंसी। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। यहाँ पे मैंने लिखा है हर्ट्ज। ये दो चीज़ें सिर्फ आपको जो है वो ध्यान में रखनी है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है वो साउंड की इंटेंसिटी हम डेसिबल में मेजर करते हैं, यानी कितना बड़ा साउंड है, छोटा साउंड है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में काउंट करते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही साउंड सुन सकते हैं। भगवान ने देखिए हमें कितना खास बनाया है, यानी हम छोटा आवाज़ भी नहीं सुन सकते और एकदम बड़े बड़े जो फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम की आवाज़ है वो भी नहीं सुन सकते। पेड़ से पत्ता गिरता है उसमें भी कोई ना कोई साउंड होता है, पर वो भी हमें सुनाई नहीं देता। और हमारे पृथ्वी में जो ब्रह्मांड है उसमें तो कई बड़ी बड़ी आवाज़ वाली गतिविधियाँ होती होंगी, पर वो भी हमें सुनाई नहीं देती। यानी अगर हमें वो सुनाई देती तो हम तो पागल हो जाते। इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें, इतनी बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें जो है वो है, पर हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। और हमारे कान जो है वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते और साउंड को नहीं सुन सकते, और 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड, हमारी रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसके ही बीच का जो साउंड है वही हमें सुनाई देता है, जिसको कि हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। 20 तो वही साउंड जो है वो हमें सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज के नीचे का अगर साउंड है तो इसको इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो बोला जाता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज के यानी 19 हर्ट्ज है, 18 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, उसको बोला जाएगा इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड है तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो बोला जाएगा। इतनी चीज़ें जो है वो सिर्फ आपको याद में समझ में आनी चाहिए और ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी। देखिए द डेसिबल इज द यूनिट फॉर द मेजरिंग ऑफ साउंड लेवल। तो साउंड लेवल मेजर करने के लिए हम डेसिबल यूनिट का यूज करते हैं। इट इज नेम्ड डेसिबल इन द ओनर ऑफ वर्क ऑफ द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ओनर में हमने इसको यूनिट दिया है, बेल यानी उन्होंने ही दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड लेवल डेसिबल कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ साउंड यूजिंग, यानी मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल। देखिए अगर एक ओरिजिनल आवाज़ है और उसकी इंटेंसिटी अगर 10 टाइम्स बढ़ जाती है तो डेसिबल यूनिट भी 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। इसको समझिए, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम 10 टाइम्स द ओरिजिनल द साउंड लेवल इंक्रीज बाय 10 dB। यानी ओरिजिनल साउंड है, इसकी इंटेंसिटी अगर 10 टाइम्स बढ़ जाती है तो डेसिबल भी जो है वो 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल है। ओरिजिनल साउंड अगर 10 गुना बढ़ जाता है तो डीबी जो है यानी डेसिबल यूनिट भी 10 गुना जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया? यानी अगर यहाँ पे एक साउंड जो है वो एक साउंड है, मान के चलो उसकी इंटेंसिटी, तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल साउंड 1 है और ये 10 टाइम्स बढ़ गया तो ये अगर 1 dB है तो ये 10 dB हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब डेसिबल कौन सा आवाज़ कितने डेसिबल का होता है वो यहाँ पे दिया है। बिगिनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड, जो हमें एकदम बारीक से बारीक आवाज़ होती है उसको 0 dB बोला जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम सांस लेते हैं तो 10 dB होती है। मुरमुरिंग फ्रॉम द, जो 5 मीटर से अगर हमें 5 मीटर के दूरी तक कोई खड़ा है और गुनगुना रहा है तो वो 30 dB का होता है। जो हम नॉर्मल किसी से बात करते हैं वो 60 dB का होता है। हेवी ट्रैफिक में का जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो 70 dB होती है। ऑर्डिनरी जो फैक्ट्रीज वगैरह 80 dB, जेट इंजन 130 dB। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट द ईयर स्प्लिटिंग साउंड, यानी 100 dB के ऊपर अगर साउंड जाता है तो हमें टेम्पररी डिफनेस आ सकता है। बहुत बड़ा लाउड डीबी का साउंड अगर हमने सुन लिया तो थोड़ी देर के लिए हम बहरे हो सकते हैं। देखिए हियरिंग ऑफ टेम्पररीली अफेक्टेड बाय साउंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1000 हर्ट्ज, यानी ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तो हम सुन सकते हैं, पर अगर मान के चलो कि 1000 हर्ट्ज के ऊपर भी साउंड अगर चला जाता है या फिर 100 dB से भी अगर हायर साउंड चला जाता है
तो उस वक्त हमें टेम्पररी डीफनेस जो है वो आ सकता है, यानी थोड़ी देर के लिए हम बहरे हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना, थोड़ी देर के लिए हमें सुनाई नहीं देता। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज के ऊपर चली गई या फिर 100 dB इंटेंसिटी 100 dB के ऊपर चली गई तो हम थोड़ी देर के लिए बहरे जो हो सकते हैं। जो वर्कर एरोप्लेन के इंजीनियर्स जो होते हैं या इंजन में जो काम करते हैं उनको ये कई बार जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको दिया है ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए ऑडिबल साउंड क्या होता है, अब यहाँ पे जो आई है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है। देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज वी कैन हियर साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसी फ्रीक्वेंसी में हम जो है वो साउंड जो है वो सुन सकते हैं और उसको ऑडिबल साउंड बोला जाता है। इंफ्रासोनिक साउंड यानी अगर देखिए इंफ्रासोनिक साउंड क्या है, हैव यू एवर साउंड द मूवमेंट इन हैंड्स और मूवमेंट ऑफ लिविंग फॉलिंग अ ट्री, यानी जो मैंने जैसे बताया कि पत्ता गिरता है उसका इंफ्रासोनिक साउंड होता है। टेक द ऑसिलेटर एंड द स्विंग, अगर कोई ऑसिलेटर हमने वो 1 सेकंड में 3-4 बार मूव करता है तो हमें साउंड जो है सुना ही नहीं देता क्योंकि वो साउंड जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड जो है उसमें आता है। तो देखिए यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो बोला जाएगा। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज प्रोड्यूस सम एनिमल। देखिए कुछ जो एनिमल्स है वो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल्स है, एलिफेंट्स है, राइनासोर्स है, ये जो है वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अल्ट्रासोनिक साउंड यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड। अब यहाँ पे देखिए अ साउंड विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इसको अल्ट्रासोनिक साउंड। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर सच साउंड, हम उस साउंड को सुन नहीं सकते उसके ऊपर के। हाउएवर सम एनिमल फॉर एग्जांपल डॉग जो होते हैं वो उस साउंड को सुन सकते हैं। फाइंड आउट देयर इज अ एविडेंस दैट एलिफेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड। देखिए जो हाथी वगैरह होते हैं तो ये रिसर्च से पता चला है कि वो 10 किलोमीटर दूर का भी साउंड जो है यानी 20 हर्ट्ज से कम वाला यानी इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो सुन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द डॉग एंड अदर एनिमल कैन रिसीव अल्ट्रासोनिक साउंड, और डॉग और अदर एनिमल जो है वो बड़े आवाज़ 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के यानी अल्ट्रासोनिक साउंड के सिग्नल जो है वो सुन सकते हैं। और इसी वजह से जो अर्थक्वेक वगैरह आता है उसका बहुत बड़ा साउंड होता है तो वो पहले ही उसको सुन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि पंछी वगैरह अर्थक्वेक वगैरह आने से पहले ही वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं, तो यही बोला जाता है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अब यूजेस क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड के, देखिए जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वॉचेस वगैरह उसको क्लीन करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्रेन में ट्यूमर वगैरह ढूंढने के लिए, अगर किसी मेटल में फॉल्ट है, रडार सिस्टम, कुछ माइक्रोब्स इंसेक्ट को किल करने के लिए, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इट इज़ यूज, सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, वहीं पे दिया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है ऑडिबल साउंड है। अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड कौन सा, ब्लू व्हेल वगैरह, डॉल्फिन वगैरह दिया है, बैट वगैरह, ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, डॉल्फिन है। तो इनके बारे में ये ग्राफ में जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे दिया है। तो ये यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। मेन पार्ट आपको यही समझना है, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में मेजर करते हैं हम, 100 dB तक जो अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, बाकी 100 dB के ऊपर जाता है तो हमें टेम्पररी डिफनेस आ सकता है। साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ये लिखा है यहाँ पे हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, इसको ऑडिबल साउंड बोला जाता है। 20 हर्ट्ज के नीचे को इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है, 20 हर्ट्ज के ऊपर को अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। इतनी चीज़ें मेन जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखनी है। वीडियो बच्चों अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।